नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, जब से सपा और बसपा के गठबंधन टूटने पर मायावती ने ट्वीट किया है, तब से ये मामला तूल पकड़ लिया है और जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव को ऐसा क्यों कहा कि अखिलेश यादव ने उनका और उनके नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिए थे। दरअसल ये मामला है 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे और जिसमें सीटों का आंकड़ा ये था कि बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन मायावती के अनुसार, मायावती का ये कहना है कि इसी रिजल्ट के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से नाराज होकर अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ दिया था और हमारा और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिए थे। दरअसल अभी के लिए 2027 में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बुकलेट बांट रही है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन जो 2019 में हुआ था उसकी लेख की। उसमें सीधा सीधा ये दर्शाया गया है कि इसी 2019 के रिजल्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से नाराज हो गई थी। दरअसल अखिलेश यादव ये आंकड़ा लगाए थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी को 15 से 10 सीटें हासिल होंगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जहां समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिलनी थी, वहां पर समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें ही मिली और इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुई, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई। इस पर मायावती ने यही कहा है कि इसी रिजल्ट से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनका और उनके नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिए थे, जिसके कारण ये गठबंधन टूट गया। लेकिन इसके पलटवार पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा था, उस दिन हम सभी आजमगढ़ के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे और एक साथ मंच पर भी दोनों दलों के नेता थे। लेकिन ये गठबंधन कब टूट गया हमें भी नहीं पता। अखिलेश यादव का कहना है कि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नहीं पता था कि सपा और बसपा का गठबंधन कब टूटा। फिलहाल अगर आप इन सारे मुद्दों पर कुछ कहना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।